हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, ऊपर की पेच एक और आप लोग सीख लीजिए जो 101% काटी हुई रहती है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चाहे आप ये साइड से ऊपर जाइए, चाहे ये साइड से ऊपर जाइए, पेच यही रहती है। देखिए, जब भी हम लोग पतंग लड़ाते हैं तो अक्सर करके नीचे से आके जो भी है वो बाहर की तरफ ही ज़्यादा खींचता है। ये लोगों ने आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो बाहर की तरफ ही खींचता है। तो ये ज़हन में रखिए कि वो बाहर की तरफ ही खींचता है। तो आप अगर पेच से लड़ाते हैं मान लिया, और आपको लगता है कि ये वाला आदमी ऐसे करके बाहर की तरफ ही जो है खींचता है, तो आप क्या करेंगे कि उसको आप हमेशा जब भी पतंग आप मारेंगे तो आपको बाहर और की तरफ नहीं मार के जाना है, आपको बस उसको मारना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके। यानी अगर वो ऐसे बाहर मारता है तो आपको ये पूरा पूरा गड़ देना है। और एक चीज़ याद रखिए कि ये पेच जो अंदर की तरफ हम ऐसे करके मारेंगे तो जो आदमी ऐसे करके पूरा पूरा खींचता है उसको ही हम पूरा पूरा गद्दा मारेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कि अगर कोई बाहर की तरफ खींचता है तो हमें बस यही वाला मारना है गद्दा, और कोई दूसरा हमें इधर उधर वाला नहीं मारना है, हमें इसी तरह वाला गद्दा मारना है। अगर वो पूरा पूरा ऐसे करके खींच लेता है तो, और अगर वो खींच के रोकता है तो आपको भी ऐसे मार के डोर छोड़ देना है। दो तरीके की पेच समझ लीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोग पूरा खींचते हैं। जो 150, 200 और 250 गज़ के अंदर अंदर सब लड़ाते हैं वो यही पेच करते हैं। तो आइए सीखते हैं जो नई पेच हमने आपको बताया कि ऊपर सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो एंड तक वीडियो देखा करिए, आप लोगों से ये प्रार्थना है। और पूरी वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे देखने वालों ने ज़्यादा वीडियो देखी है। और कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करा करिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। देखिए, जब भी हम ऐसे करके ऊपर से जाते हैं तो हमें ये ताकत वाली की जगह पे ही अपनी पतंग रखना, हमें इधर नहीं जाना है। ये वाली पेच में हमें बस ये ताकत वाली जगह पे रखना है, और पतंग हमेशा उसके बराबर में रखिए, या थोड़ा सा 10-20 मीटर जो है लंबी भी रहेगी तो ठीक है। ठीक है, यानी उससे कम ना हो, बस उससे बराबर हो या थोड़ी सी लंबी हो। तो हम चलेंगे ऐसे करके और ऐसे उसके यहाँ पास ऐसे मार देंगे। ऐसे मारने के बाद में जैसे कोई आदमी ऐसे करके घुस रहा है, चक्कर वक्कर भी दे रहा है, तो हम उसके पास जाएंगे, करीब करके ऐसे मार के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हम उसको जो है ज़ोर ज़ोर झटका देंगे तो हमारी पतंग जो है पतंग जो है वो ऐसे करके उड़ जाती है। ज़ोर ज़ोर झटका मारना शुरू कर दीजिए। तो वो क्या करता है कि जब आप ऐसे करके मार के डोर छोड़ते हैं तो वो सोचता है कि ढीली है, इसको लाओ खींच लें, और जैसे ही जो है आप डोर मार के छोड़ें उसी टाइम ही, यानी डोर छोड़ के फिर थपक्का भी आपको ऐसे ठुनका ज़ोर ज़ोर मारना है। यानी ऐसे ऐसे ठुनका मारे, पतंग चाहे भी जिधर की तरफ आपकी जाए। ठीक है, जैसे ही आप ज़ोर ज़ोर ठुनका मारेंगे, जैसे ही वो ऐसे करके करेगा, सीधा उसकी खुद ही चली जाएगी। ठीक है, यानी आपको देर नहीं करना। जैसे आप फिर से समझ लीजिए कि आप ऐसे गए और ऐसे करके वो अंदर का घुस रहा है, सीधा खींच रहा है, उधर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप ऐसे जाइए, मार के छोड़ दिए, छोड़ के फिर जल्दी से ठुनका मारना शुरू कर दीजिए। वो पतंग आपकी इधर जा रही, उधर जा रही है, ऐसा नहीं। बस जैसे ही ठुनका आप मारेंगे ज़ोर ज़ोर से, तो वो जैसे ही उसकी टाइट पतंग होगी, आपका झोल उस पर गिरेगा, उसकी फ़ौरन जैसे किसी के ऊपर, जैसे हम जो है लंगड़ मार के झटका नहीं मारते हैं, आपने देखा होगा कि लंगड़ मार के झटका मारा जाता है। तो ये समझ लो कि एक पेच है, ये वही पेच है ये, कि हम किसी के ऊपर ऐसे गए और जाने के बाद जब उसके पास में जाके ऐसे मारा, छोड़ा, और जल्दी से फिर पकड़ के जो है डोर को झटके से, यानी डोर छोड़ने के बाद मतलब हाथ में ही डोरी ऐसे करके ही छोड़ना है। ऐसे हाथ में मार के ऐसे करके ऐसे मारा, ऐसे करके देखें, ये ऐसे करके ऐसे मारा और हाथ से ऐसे छोड़ा, और फिर जल्दी से ऐसे पकड़ के जल्दी जल्दी ठुनका ऐसे जब मारेंगे, जैसे ही ठुनका मारेंगे ना, पतंग हमारी चाहे जिधर की हो, तो वो ये पेच जो है ना एक लंगड़ का काम कर जाती है। जैसे कोई लंगड़ मारे हुआ है तो आप ऐसे टाइट करेंगे या आप लिए रहेंगे या खींचेंगे, आपकी हर हाल में चली ही जाएगी नीचे वाले की। तो ये वाली बहुत ही महत्व, यानी बहुत ही
बढ़िया पेच है, इसमें ज़्यादातर जो आप ऊपर से पतंग को काट लेंगे, लेकिन जैसे बताया वैसे ही करिएगा। अब आप ऊपर से ही छोड़ देंगे, एकदम ऊपर यहीं से छोड़ दिया, नहीं, उसके पतंग के करीब ले जाके कि अब पेच होने वाली, बस वहीं पर ऐसे मार के छोड़ के और फिर झटका मारना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब बहुत से होशियार होते हैं, इस पेच को वो समझ जाते हैं कि ये आदमी इस तरह से पेच करता है, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ बचा लेते हैं, यानी ऊपर की तरफ नहीं खींचते, नीचे की तरफ बचा लेते हैं। तो आप भी बचा लीजिए, फिर इसी तरह जाइए, फिर इसी तरह करिए। तो कहीं कहीं पास क्या होता है कि जब अपोजिट पार्टी समझ जाता है कि ये बहुत होशियारी से पेच लड़ा रहा है, तो वो क्या करता है कि वो भी डोर छोड़ देता है, लेकिन आप जैसे इस तरह से पेच करेंगे, आपका मुड्ढा सीधा हुआ तो आप पकड़ के अपनी पतंग को खींच ले। एक बार खींचे, दो बार खींचे, फिर तीसरी बार जब देखें कि वो भी ऐसे करके डोर छोड़ देता है कि जिसमें उसकी डोर टच ना हो, तो आप जो है ना फिर ऐसे चक्कर देते रहिए। जब इस पेच में देखें कि वो डोर छोड़ रहा है, तो आप ऐसे सरपोट के निकल जाएं। जब कोई आदमी अगर ऐसे करके ढील दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे मुड्ढा करके सरपोट के निकल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो सी ये पेच हमने बताया कि ऐसे आप मार के छोड़ेंगे, तो ये पेज एकदम 100% है, 101% ये जो है कामयाब है। तो इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए। और अगर बहुत से लोग दूर पे अगर लड़ाते हैं, उनका अंदाज़ा बहुत अच्छा है, अगर वो ये पेज दूर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ताकत वाली जगह पे ही होती है, ये हत्थे वाली जगह पे नहीं होती है। ये यहीं पास ही पेच होती है, यहीं पास ही पेच, जहाँ पे उसकी पावर होती है वहीं पास ये पेच होती है। तो आप लोग जो क्या करिएगा कि हमेशा जब भी पतंग लड़ाएं तो उसके पावर वाली जगह पे लड़ाएं। और इसी प्रकार से आप नीचे से भी काट सकते हैं, और नीचे का भी तरीका हम आप लोगों को बताएंगे दूसरी वीडियो में। तो आप लोग जो इसी तरह से जो है लड़ाइए और काटिए खूब। उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग नए हैं, हमारे चैनल पर नए भी बहुत सारे आते हैं सब्सक्राइबर, तो उनसे प्रार्थना है कि आप ऑल वीडियो के अंदर जाइए, उसमें बहुत सारी वीडियो है, A to Z आपको मिल जाएगी, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। और एक भाई ने हमसे एक चीज़ ये भी पूछा था, और हम जो है कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और एक जो है आप लोगों को टिप्स यही है कि हमारे भाई ने पूछा था कि पतंग में क्या चीज़ डालें जो ज़्यादा दिन तक रहे। तो आप जो एक गमक्सीन पाउडर आता है, ये मिलता है जहाँ पर बीज वगैरह मिलता है, आपने देखा होगा जो पेड़ उगाने का बीज वगैरह मिलता है, तो ये वहीं मिलेगा आपको। तो गमक्सीन पाउडर आप लाइए और अपने बॉक्स में छिड़क दीजिए, और छिड़कने के बाद में जो है उसको अपना रख दीजिए। फिर और एक चीज़ और कि पतंग हमेशा जो भी रखी जाती है वो सेकी हुई रहना चाहिए। कांप ठड्डा जो सेका नहीं होता है, जैसे आप देखें हल्का सा काले टाइप का हो जाता है, तो आप उस तरह का जो है यानी पतंग आप रखिए। और पतंग ज़्यादातर जैसे अद्धा हो गया, यानी टाइट पतंग, हल्का पतंग नहीं रखा जाता, नहीं वो और हल्का हो जाएगा। तो खूब टाइट पतंग बनवा के आप उसको रखेंगे, उसके बाद में वो पतंग जो है काफ़ी दिन के बाद, यानी सालों रखा रहेगा। उसके बाद उसके अंदर एक नई चीज़ पैदा हो जाती है, उड़ाने में उसकी जो चाल इधर उधर फेरना, वो अपने अंडर में पतंग रहती, जैसे आप चाहें करो। और बहुत लंबे के लिए तो यही है कि पाउडर रख के रख दीजिए, मगर वो पतंग फिर पौना पतंग होता है, उसको रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप उसको रख सकते हैं गमक्सीन पाउडर। और ये जो है आप लोगों को जहाँ बीज मिलता है वहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि भाइयों के हमारे समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।